ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਰੱਖ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਲੱਸੀ ਪੀਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਦਵੋਗੇ ਪੀ ਲਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ हम आए जनाब एक दिन जियो के साथ वाले स्टाइल च आए हैं शबनम दे घर ते पिछे पै गए फरा मलिक साहिबा दे। जनाब फरा मलिक साहिबा दी नवी किताब आई है, चौथी किताब है टोटल, शायरी दी तीसरी किताब ते इंशाअल्लाह ताला जल्द ही किताब दी रूनमाई होएगी। हर जगह ते हो रही है जनाब, घुमा पै गई ने। एक बारी फरा ने डिसाइड कर लिया मैं छपड़ियां ने, उस तो बाद जनाब हुण हाथी नहीं होना घर। असीं भी बड़े खुश हैं अपनी भैन वास्ते ते गपशप लगा रहे सां कि जनाब पैदाइश तुहाडी चकवाल दी, स्टडी तुहाडी पिंडी दी, एजुकेशन MBA ते होमियो डॉक्टर भी जनाब 4 साल लगाए, किताबां 4 ने। हाँ, रिहाइश इस्लामाबाद, यादों का सफ़ा पाकिस्तान नसरी मजमुआ, नसरी किताब इनकी 1300 सफ़हात की है ना। बड़ा मजाक भी सी करीदा भी, एक बार किसी को सुटता ना बंदे ने थल्ले बह जाना। 3 शेरी मजमुए, एक लंबी जुदाई, इजाज़त तुमको देती हूँ और नहीं रहेंगे। आवाज़ FM पे 23 साल लगाए, जिन्ना आवाज़ FM पुराना ओनी ही साड़ी फरा जी पुरानी है। शायरी में जनाब कहती हैं कि मैं गालिब से देखने ਨੂੰ तो नहीं पुरानी लग रही, देखने ਨੂੰ तो ताज़ा ताज़ा फ्रेश। हाँ, तो मैं फरा जी दा इनफॉर्मल इंटरव्यू कर रही सी ताकि जो प्रोग्राम करना तो फिर ज़रा हेल्प हो जाएगी। अच्छा फरा जी, तुसी खुद ਨੂੰ कदों महसूस किया कि भी मैं शायरा हाँ, मैं लिख सकती हाँ? ਜਰਾਸੀਮ ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਲਾਈਫ ਚ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਰਾਸੀਮ ਆਇਆ ਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਨਜ਼ਮਾਂ ਲਿਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ, ਔਰ ਡਿਬੇਟਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਤਵੱਜੋ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਵਾਲਦਨ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਦਨ ਚ ਵੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਵਾਹ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਸੀ। ਯਾਰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬੋਲਣੀ ਤੇ ਇਤਨੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਵਾਹ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੋਨੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਨ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਤਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੀ। ਐ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੜਾ ਮਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਫਾਦਰ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਫਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਗੁਜਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, 2 ਬੱਚੇ? 2 ਬੱਚੇ, ਅੱਗੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹੀ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਸੋ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਨਿੱਕਿਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਯਾਰ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਦਫਾ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਆਈ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। तो इस वजह तो लंबा ही हो गया कुछ, वरना तो मैक्सिमम 4 महीने 5 महीने इतने रह के आ जानी। आप कितने बहन भाई हैं फरा जी? मेरे 4 भाई हैं, तो हम 2 बहनें हैं। अच्छा, मतलब एक मैं, एक और बहन। माशाल्लाह। तो सब लोग पिंडी में ही हैं? अल्लाह ताला सेहत वाली जिंदगी बहन मेरी जो है लंदन रहती है। अच्छा अच्छा, बहन इधर ही है? बहन जाते होते आप लंदन? हाँ, राइट। और बहनों की यही डेथ हुई थी ना, ठीक तो ठीक। यहाँ से लेके गए थे, उनकी बॉडी लेके गए थे, तो फिर मैं भी साथ थी। तो भाई जो हैं 2 अमेरिका है, तो पाकिस्तान है। ठीक है। अच्छा फरा जी, आपने उम्रे का प्लान भी किया था, लेकिन फिर आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, क्या बना? मैं उम्रा मैं करके आई हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। यार मैं भुलक्कड़ जी हूँ, मैंने माफ कर देना। मैं ठीक है। अच्छा, फिर आपने मैनेज ठीक कर हो लिया। गई थी तो बेटे के साथ, क्योंकि मेरा शुरू से ही इरादा था, जब मेरा बेटा छोटा सा था ना, तो मेरा भाई जा रहा था अपनी फैमिली के साथ उम्रे पे। तो मेरे बेटे को शायद लगा, मतलब कि कितने साल का था, 4 साल का था, तो उसको ऐसे लगा कि शायद माँ को भी ख्वाहिश है कि जाने की। तो कहते हैं कि मामा बेटा दोनों जाएंगे। अच्छा, हम दोनों मामा बेटा दोनों जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, पर मैंने भी फिर दिल में ठान ली। हालांकि मेरे हस्बैंड ने उम्रा भी किया, हाजी अकबर भी किया, सबको इन्होंने कितनी दफ़ा कहा चलो चलते हैं, भाइयों ने भी कहा चल रहे हैं, चलो तुम भी साथ। मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है तो अपने बेटे के साथ जाना है। वो भी कहता था मैंने ही आपको कराना है। फिर वो स्टडीज़ करता रहा। आपको पता है कि यहाँ पे उसने फोरेंसिक साइंसेज में किया था, ग्लासगो यूनी से। ठीक। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उसको
उसको मैंने कहा यहाँ शादी कर लो यार, उसने कहा कि मैंने शादी यहाँ नहीं करनी, मैं तो पाकिस्तान में ही करूँ, मैं रहूँगा भी वहाँ। तो ठीक है, ज़िंदगी एक ही दफ़ा मिलती है, जहाँ जीना चाहते हो वहाँ जियो। सही गल है। तो बस वो सेटल्ड है माशाल्लाह दोनों बेटे, तो शादियाँ भी उधर ही की हैं उनकी। सुकून होता है तो इंसान को। फिर उसने कहा कि माँ उम्रा कर ले, मैंने कहा फिर तुम्हारी शादी करने में वो बेटा ही लेके गया, ठीक है, वो बेटा और बहू दोनों गए थे साथ, अल्लाह को देख करे। दोनों उम्रा की। अच्छा फरह, मेरी इधर नज़र पड़ी है कि मुसन्फ़ा की ज़ेर तरतीब में आने वाली किताबें हैं ना? लिखी हुई हैं ये मेरी। ठीक है, समा कवालियाँ, और नंबर 2 सच्ची कहानियाँ, नंबर 3 यादों का सफ़र इंडिया। तो इंडिया, आप इंडिया गई हैं? इंडिया में गई थी जब मैं NGO में जॉब करती थी ना, यूनिसेफ में, अच्छा, तो उस दफ़ा दो तीन दफ़ा हम गए थे इंडिया, सेमिनार्स हमारे होते, ओके। तो वहाँ पे तो आपने वहाँ नोट किया सारा? तो वहाँ उधर के जितने से सारा पूरा तो इंडिया नहीं देखा, लेकिन थोड़ा बहुत जो देखा था उसके बारे में, बाकी मैंने रिसर्च से बनाया था। ठीक, ये रेडियो पे किया था ना प्रोग्राम जी। तो इसके अलावा मैंने उम्रे का भी अभी किताब मेरी गई हुई है, कंपोजिंग उसकी हो रही है। अच्छा, वेरी गुड, माशाल्लाह, दैट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी यूजफुल। उसका नाम भी बड़ा ज़बरदस्त है। ठीक है, तो मैं आपका सरप्राइज़ रहने देते हैं, जब वो आएगी इंशाल्लाह फिर सब लोग इंजॉय करेंगे। अच्छा पर आपकी जो किताब है जो इससे पहले थी, इजाज़त तुमको देती हूँ, हाँ। उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो इसकी वजह तस्मिया? उसका नाम इसलिए इंटरेस्टिंग है कि मुझे कैंसर हुआ, तो कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान जो है ना, एक ऐसा वक्त आया कि मेरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, क्योंकि मेरे ब्लड सेल्स जो थे ना, वाइट रेड दोनों ही ख़त्म हो गए थे। तो उन्होंने ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया, तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे शायद मेरा आखिरी वक्त है। हॉस्पिटल में थी, तो जब उन्होंने लगाई नीडल्स, तो हस्बैंड मेरे पास थे, तो मैंने वैसे ही नर्स को कहा कि मुझे पेपर और पेन चाहिए। तो कहती है क्या करूँगी? मैंने कहा मैं लिखूँगी। तो मैंने वही नज़्म लिखी थी, इजाज़त तुमको देती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए। ठीक है, मेन उसकी थीम क्या थी? यही थी कि उसको इजाज़त दे दी है कि मेरे पास जो है ना, अकेले अगर मैं ना रहूँ तो अकेले नहीं रहना, तुम उसी तरह एंजॉय करना। और ठीक, मैंने पढ़ी वो नज़म, बड़ी हार्ट टच्ड। अच्छा, उसी किताब में मुझे आपकी एक और नज़म बड़ी पसंद है जो माँ के बारे में है। हाँ, तो वो वालदा के इंतकाल पर लिखी थी? वालदा के इंतकाल पे लिखी थी, क्योंकि आप मेरा यहाँ थी UK? मैं यहाँ थी और मेरा उस वक्त ट्रीटमेंट हो रहा वही था ना, इसी कैंसर का। ट्रीटमेंट के दौरान बहुत कुछ हुआ। तो मैं नहीं जा सकी थी, तो मेरी मदर जो है ना, बस अल्लाह के पास चली गई। तो वो भी दुख रह गया। तभी मैंने लिखा था ना, बिछड़ने से पहले किया था ये वादा, दोबारा मिलेंगे यहीं पे मिलेंगे। बहुत साल गुजरे गई जब वहाँ मैं वहीं पे खड़ी थी, तेरी मुंतज़िर थी, वो सब याद आया, तेरे संग था गुजरा, वो हर एक लम्हा असासा था मेरा। मिले हो वहीं पे, नहीं मिले नहीं, मुझे क्या पता था, नई एक दुनिया बसा लोगे अपनी। मिले हो वहीं पे, मनो मट्टी नीचे, यूं वादा निभाना कोई तुमसे सीखे, यहाँ पे भी तुम ले गए बाजी मुझसे, मगर मेरे जाना ये तय तो नहीं था कि यूं तुम मिलोगे, यहीं पे खड़ी हूँ तेरी मुंतज़िर। बस अब अगले जहाँ जाके मेले होंगे, है ना, उस दिन ईद मुबारक हो सी, जिस दिन फिर मिलांगे। बड़े खूबसूरत जज्बों की शायर है। मुझे इनके साथ ज़ाती तौर पे मैं अपने ज़ाती दिलों बहुत मोहब्बत है जी। फरह मलिक साहबा ने, मेरे उस्ताद भी ने बड़ी मोहब्बत ना, मैं पहला शरारत ना कहनी सी उस्ताद, लेकिन मैं दिलों कहनी है उस्ताद, क्योंकि मैं कोई लफ्ज़ पूछना होवे तो मैं चकदी नहीं आ कि फरन व्हाट्सअप करदा कि फरा यार ये ज़बर आनी कि पेश आनी है, ज़ेर आनी है ना, क्योंकि दोनों तरीक़ों से समटाइम कुछ लफ्ज़ मुस्तामल होते हैं या वो ऐसे गलत गुलाम हुए होते हैं, तो मैं फिर ना फरा साहबा से कन्फर्म कर लेती होती हूँ कि यार इन्हें किहड़ा मैंने ताना देना मारना सहेली साड़ी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। फ़र्क साहब बड़ी बेहद करती है। फ़र्क मुझे आपका वो जो मजमूआ है ना बड़ा पसंद है। उसी में से आपकी जो मैंने आपकी नज़म सेलेक्ट की थी, परिंदों की उड़ानों, सबक आज़ादी का पिन्हा, इतनी खूबसूरत, इतना प्यारा है यार।
मुझे बहुत वतन सारे होते हैं, लेकिन उसको लफ्ज़ों में पिरोना और बयान करना एक और ही चीज़ होती है। तो मैंने जब वो पढ़ी तो मेरी वालदा भी उस वक्त यहाँ थी, तो उसकी जो है ना वो फीलिंग एक और बढ़ गई। मैंने उसकी धुन भी बनाई, उसको गाया भी, उसकी बड़ी शानदार वीडियो भी बनाई और मेरे बेटे ने एडिटिंग की और मैंने वालदा साहबा के सामने वो पेश किया, माँ को ज़हन में रख के। तो जब मैंने वो फर्स्ट टाइम गाया तो मैंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा हुआ था और मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। अभी भी मैं जब उस शेर पे पहुँचती हूँ तो मुझे अभी भी रोना आ जाता है ना। और मैंने इसीलिए कि इसने इतनी प्यारी गाई है और इसका इतना प्यार है, तो मैंने कहा कि वो जो है ना तुम्हारे नाम ही ना। उम्मीदों के दिए हमने जलाए अपना खून देकर, आगे मुकद्दर को बदलना है। बहुत एक एक लफ्ज़ बहुत प्यारा, बड़ी नगमगी इसमें। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ दिनों में किताब की रूनमाई है जनाब खजीना शेर व अदब के तहत, तो उसमें मैंने उसको ज़रूर पेश करना है। आई फील प्राउड कि मेरा गायकी का चास भी पूरा हो जाएगा कि वो प्रोग्राम ही फरज जी के लिए सजाया गया, तो फरज जी की उसमें हम इस नज़म को पेश करेंगे। तो अब मैं मुंतज़िर हूँ, मेरे लिए ये सरप्राइज़ है ये किताब। अभी सिर्फ इसका जो नाम है ना, नहीं रहेंगे, इसकी वजाहत इन्होंने एक प्रोग्राम में की थी कि हर चीज़ के बारे में उन्होंने कहा कि नहीं रहेंगे ना। बहुत प्यारी चीज़ है। मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा इसके नाम के बारे में भी बताएं। नहीं रहेंगे, देखें ना, एक मुस्तनद सी बात है कि ज़िंदगी से फना तक का सफ़र सब ने करना है, अर्ज़ी रूह ने करना है, और हमारी भी आखिरी मंजर वही है, क्योंकि सदा तो कोई नहीं किसी ने जिंदा रहना। तो यही ज़हन में आया था, तो क्योंकि मैंने तो एक बीमारी नहीं बहुत सारी बीमारियां काट के तो मौत को बड़े नज़दीक से देखा। बिल्कुल। तो इस वजह से मेरे ज़हन में आया कि नहीं रहेंगे, कि रहना तो किसी ने नहीं है, ज़ीरो ने किसी ने भी नहीं रहना, चाहे चरिंद परिंदा इंसान है कोई भी। इसी तरह जनाब ये नाम तो बहुत छूते रखते हैं। इसीलिए इसी पे मैंने फिर वो गज़ल भी लिखी थी कि ये जिस्म जीवन के आस्था में नहीं रहेंगे, सो हम भी एक दिन तेरे जहां में नहीं रहेंगे। बहुत आला, बहुत खूब। पूरी नज़म आपसे जनाब सुनेंगे गज़ल है प्रोग्राम में, गज़ल इंशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि मैं शुक्रिया अदा करूँ अपने दोस्तों का जो आज तशरीफ़ लाए। फरा साहबा, आप क्या कहेंगी फरा की शायरी के बारे में, है ना? ਵੈਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਫੈਨ ਹੈ ਨਾ? ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 15-16 ਇਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਵਾਓ। ਜਦੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਈ ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। Very ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। वेरी नाइस, वेरी नाइस जनाब। ਇੰਨਾ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣੂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਾਂਸ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ, है ना? बड़ी, क्योंकि पता कि फरा मेरी बेस्ट फ्रेंड है, फरा भी बहुत सेंसिटिव है, इसलिए मैंने पता सी कि उन्होंने ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਜਜ਼ਬਾਤ, ਕੋਈ ਫੀਲਿੰਗਸ ਹੈ ਨਾ यार, they will love it, ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ मगर है ना? फरा बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। जनाब अब हम बात करते हैं आज की महफिल के, जनाब जो हमारी मेज़बान है जिन्होंने ये महफिल सजाई फरा जी के एजाज़ में, और हम सब लोग आए फरा जी को उनकी किताब की मुबारकबाद देने के लिए। तो शबनम, यार यारों की यार, दोस्तों की दोस्त, क्या कहोगी तुम अपनी सहेली फरा मलिक की और उनकी नई किताब के बारे में? फरा मलिक के बारे में क्या कहूँगी, इतना कुछ कहने के लिए है कि कहना मुश्किल है, और सिर्फ यही कहूँगी कि बहुत अच्छी दोस्त हैं, बहुत प्यार करने वाली दोस्त हैं, दोस्त कम और बहन ज़्यादा हैं। ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं बल्कि इनके बच्चों के साथ, इनके पोतों के साथ, इनके बहुओं के साथ, इनके हस्बैंड के साथ, सबके साथ ही मेरा एक घर वाला रिश्ता जो है। तो फरा के बारे में तो कुछ भी कहना जो है वो उनकी शान के ख़िलाफ़ ही होगा। तो बहुत ज़बरदस्त है, और इनकी किताब की तो एक एक इसका लफ्ज़ जो है वो दिल चीरने वाला है और दिल की गहराइयों को छूने वाला है। तो आप लोग भी मौका मिले तो ज़रूर किताब पढ़ें और देखें कि उनकी शायरी में कितनी गहराई है, एक एक लफ्ज़ में उन्होंने कितने जज्बात अपने समाए हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब। अच्छा जनाब, मैं क्या ज़रा मैं दिखा देवां, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਸਹੇਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਵਾਂ ਤੇ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰੂਨਮਾਈ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ अपलोड करांगे, ठीक है? मैं खुद नूं
ਤੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਬਨਮ ਨੇ ਮਹਿਫਿਲ ਸਜਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਰਾ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ। बहुत शुक्रिया शमशाद। थैंक यू। चल नहीं फरा तालियां मार है ना यार। हम क्वांटिटी नहीं देखते, हम क्वालिटी देखते हैं। क्वालिटी दे 4 बंदे इकट्ठे होए होन, क्वालिटी दे है ना। जहाँ पे ये 4 बंदे इकट्ठे हो ना, वहाँ पे बहुत ज्यादा की जरूरत है। ये तो फरा अल्लाह आपको सलामत रखे मेरी बहन। आपने जो 3 किताबों का कहा है कि वो रास्ते में है, अल्लाह पाक आपको वो पब्लिश करना और हमें वो देखना पढ़ना नसीब करे सबको। अस्सलाम वालेकुम जनाब। प्यारी दोस्त है, बल्कि मेरे पोते भी इसको मुझे माँ जी कहते हैं तो इसको भी माँ जी कहते हैं। लगती भी है शक्ल नाले अकल नहीं, बहुत प्यार करना नहीं, बहुत मोहब्बत भरी बिल्कुल शक्ल है। तो माशाल्लाह से जब अपने नवासे नवासियां हैं तो पोते पोतियां जो दोस्तों के पोते पोतियां नवासे नवासी जो है ना, वो भी हमारे होते हैं। जैसे माई सांझी होती है ना, इसी तरह अगली पहुंच होती है ना, वो भी सब। वैसे यार दादी नहीं लगती, ए लगदी लाहौर दिया नहीं लाहौर की है नहीं है। कुड़ी दा पता करो केड़े पिंड दिया केड़े शहर पिंड दी। ओ मेरा यार पिंडी दा दिलदार पिंडी दा, बड़ी धूम पिंडी दी, सोना शहर पिंडी दा। ओए मेरा यार पिंडी दा। मैं सिंधी हूं। बिल्कुल जनाब। जीए सिंध, जीए बलूचिस्तान, जीए पंजाब, जीए केपी की सारा पाकिस्तान अपना सुनो। पाकिस्तान जिंदाबाद। फरा मलक साहबा जिंदाबाद।